बदबू ने पूरे गांव को घेरा हुआ था। ये बदबू इतनी तेज और इतनी ज्यादा थी कि हर शख्स ही तंग था और इस्तगफार पढ़ रहा था। दूर दूर तक फैली बदबू यूं लगता था करीब से आ रही है, इसलिए सही जगह की निशानदेही नहीं हो पा रही थी। डेरे पर पंचायत का एक फैसला था, लेकिन इस बदबू की वजह से दूसरे गांव से आए मेहमान भी माजरत करके उठकर चले गए। सरदार ने काके को भेजकर रब नवाज को बुलाया और इससे बदबू के बारे में दरियाफ्त किया। सही एक दो दिन से तो थोड़ी थोड़ी बदबू थी, लेकिन अब बढ़ गई है। सब जगह देख लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहां से आ रही है। इतनी गंदी बदबू तो आज तक कभी नहीं आई। लोगों के सर दर्द से फट रहे हैं। रब नवाज ने अपने सर पर हाथ रखते हुए सारा किस्सा सुनाया। सरदार ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, पंचायत भी आज बगैर फैसले के खत्म करनी पड़ी। बड़ी शर्म आई मुझे। साथ वाले गांव के लोग क्या समझ रहे होंगे कि ये अब तक बदबू का पता भी नहीं चला सके। साईं ने गुस्से से कहा, रमजान खान को पता नहीं क्या हो गया है। एक तो हर कोई इसके बारे में मुझसे पूछता है, इसके बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। ये इसका शातिर दिमाग था जो इतने सारे गांव का सरदार बन गया। अब तो लगता है दिमाग ही नहीं काम कर रहा। रमजान को लाए थे ना, अब फिर कहाँ चला गया है? साईं ने दोबारा पूछा। साईं, वो फिर गायब हो गया है। साथ वाले गांव में भी पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता किसी को। रब नवाज ने बड़े अदब से बताया, ठीक है, इसे ढूंढो, इसका इलाज करवाना है। वो बंदा ही तो असल काम का है, गैरती पुरजोश, जिसे देखकर, इसका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपता है। मेरा शेर दिल साथी है वो। इसका इलाज मैं खुद कराऊंगा। जी सही, आप सही कह रहे हैं। वो होता तो अब तक बदबू का पता लग चुका होता। मंजूर भागता हुआ कांपता हुआ सरदार के डेरे पर आके कहा, साईं वो चाचा रमजान का पता चल गया है और बदबू का भी। सरदार ने कहा, क्या मतलब? साईं, रमजान खान ने खुदकुशी कर ली है और इसकी लाश दरख्त के साथ लटकी हुई है और इसी से बदबू आ रही है। गांव के तकरीबन सभी लोग इस खेत के इर्द गिर्द मौजूद थे जहां वो दरख्त मौजूद था। मकई के खेत में ये दरख्त मौजूद था और मकई के लंबे लंबे पौधों में इसकी लाश छुपी हुई लटकी थी। ये वही जगह थी जहां पीनो का कत्ल किया गया था। इसकी चारपाई लाई गई और इसी दरख्त के नीचे वो पत्थर भी मौजूद था जिस पर पीनो के टुकड़े किए गए थे, और इसी दरख्त पर रमजान खान की बदबू से भरी लाश लटकी हुई थी, जिसने पीनो के जिस्म के टुकड़े करके इसका दिल निकाला था। और इस वक्त इसका अपना दिल नहीं हिल रहा था और आज वो खुद एक इबरत का निशान बन गया था। बदबू इस कदर ज्यादा थी कि कोई भी लाश के करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। लाश से कीड़े गिर गिर कर जमीन पर आ रहे थे। न जाने कितने दिन से लाश लटकी हुई थी और मकई के ऊंचे ऊंचे डंडों में छुपी होने की वजह से किसी को नजर नहीं आ रही थी। और अब पता चल गया था तो खुद रमजान के अपने घर वाले भी बदबू की वजह से लाश के करीब नहीं आ पा रहे थे। ऊपर से हवा के झोंके बदबू को लाकर लोगों के कानों और मुंह पर ऐसे डालते जैसे कहते हो, देखो इस शख्स की गंदगी गलाजत, जो पाक औरतों को नापाक कहता था। इसके जिस्म से उठने वाली बदबू इसकी नापाकी का मुंह बोलता सबूत थी। इसके जिस्म में रेंगने वाले कीड़े इसे नोच नोच कर पीनो का बदला ले रहे थे। हर जबान पे था कि पीनो के कुरान ने फैसला कर दिया है। पीनो पाक थी, पीनो काली नहीं थी। पीनो को नाहक मारा गया था, अल्लाह का अजाब आ गया था। लोग पीनो की माँ को बता रहे थे कि तुम्हारी बददुआ रंग ले आई। इस बद इंसान की बदबू इसके बद होने की गवाही दे रही थी। इसकी सजा अल्लाह ने दी थी। तुम्हारे अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया। पीनो को इंसाफ मिल गया। अब कोई पीनो के नाम के साथ काली नहीं लगाएगा। तुम्हारी धी पाक थी। पीनो की माँ ने आंखें बंद की। इसके चेहरे के दोनों तरफ आंसू की लकीर थी और ये आंसू शुक्राने के थे। इसकी बेटी का फैसला हो गया था। इंसाफ अल्लाह ने कर दिया था। इंसान ने तो इसकी बेटी के कातिल को इज्जत और वकार के साथ छोड़ा था, जबकि इसके रब ने पीनो के कातिल को सरेआम इबरत का निशान बना दिया था। इसके उन कानों को जिसने पीनो की फरियाद ना सुनी थी, उसकी आवाज से ही फाड़ दिया था।
وہی رمضان جو کل تک اپنے دماغ کے زور میں تھا لیکن آج مفلوج نظر آ رہا تھا، وہی ہاتھ جو معصوموں کے قتل کے لیے اٹھتے تھے آج اسی کے ہاتھ بے جان ہو کے لٹک رہے تھے۔ رمضان نے ان آوازوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ یہی رمضان تھا جو معصوم لڑکیوں کو کالی کرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا، اور آج اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور جسم میں رینگنے والے کیڑوں کی وجہ سے نہ تو اس کو غسل دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا تھا، بلکہ قبرستان سے تھوڑا دور ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو دبا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا رمضان خان کا۔ رمضان کی اس عبرت ناک موت کا انجام دیکھ کر سردار رب نواز منظور اور دوسرے عزت داروں کو بھی اپنا انجام نظر آ رہا تھا، اور ایسی عبرت ناک موت سے وہ ڈر رہے تھے۔